So our next topic is permutation now. Permutation is an arrangement that can be made by taking sum or all of a number of given things. So इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि सपोज़ करो आपके घर में एक शोकेस है एंड आपके पास 5 शो पीसीज हैं. तो आप क्या करोगे? उन 5 शो पीसीज के लिए आपके शोकेस में 5 प्लेसेस होंगे. सो आपने क्या करना है, इन 5 पीसीस को इन प्लेसेस पे अरेंज करना है, अरेंजमेंट. सो सबसे पहले आपने फर्स्ट शो पीस लिया, आप उसको यहाँ इन 5 प्लेसेस में से कहीं पे भी रख सकते हो. तो फर्स्ट पीस कैन बी पुट इन 5 वेज. फिर जो फर्स्ट पीस आपने रख दिया, एक प्लेस ऑक्यूपाई हो गई कोई भी, तो जो सेकंड होगा दैट कैन बी प्लेस्ड इन 4 वेज, देन 3 वेज एंड सो ऑन. और ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि फर्स्ट प्लेस पे आप पहले 5 में से कोई भी एक रख सकते हो, तो 5 वेज में फिल होगा. सेकंड पे फिर 4 वेज रह गए, फिर 3 वेज रह गए. सो देखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर कमिंग टू बी 5/4/3/3/2/1. दैट मीन्स इसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ. सो दिस इज़ वन केस ऑफ अरेंजमेंट. अब जब हमने बोला टेकिंग ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ गिवन थिंग्स, अब सेकंड केस ये हो सकता है कि आपके पास शो पीसेस तो 5 थे लेकिन आपके पास जगह सिर्फ 3 ही है. आप अपने शो केस में सिर्फ 3 चीज़ें रख सकते हो, वेयर एज यू हैव 3 शो पीसेस. सो अब क्या हुआ कि आपने उन 5 शो पीसेस को 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है. तो अब हम बोल रहे हैं इट इज़ एन अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग 3 आउट ऑफ 5 गिवन थिंग्स. तो अब हम सारी नहीं ले रहे, सिर्फ 3 गिवन में से 5 में से हमने 3 चीज़ें कोई भी उठानी है और इन 3 प्लेसेस पे अरेंज करनी है. सो इन दैट केस NPR इज़ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट. So NPR means the number of permutations, means number of arrangements of n different things taken are at a time. So एक तो ये ध्यान रखना है आपने कि NPR can also be written as P of n, R. दूसरा NPR का ये फॉर्मूला होता है, NPR is equal to n factorial over n minus r factorial. अब देखो आपके पास 5 पीसीस थे लेकिन प्लेसेस तो 3 थी. तो आप उन 5 में से कोई भी 3 लेके उनको अरेंज करोगे तो आंसर इज़ 5p3. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 5p3 विल बी गिवन बाय 5 फैक्टोरियल, ऊपर वाला n और नीचे आएगा n minus 3. सो 5 minus 3 इज़ 2. सो 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल. सो इसको कैसे ओपन करते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पे ओपन जाके स्टॉप करेंगे, ये 2 फैक्टोरियल कैंसल. सो आंसर इज 5/4/3. ठीक है. अब दे आर टेकिंग, इफ आई टेक अ पर्टिकुलर केस दैट इज r इज इक्वल टू n. r इज इक्वल टू n का मतलब व्हेन वी आर टेकिंग ऑल ऑफ नंबर ऑफ गिवन थिंग्स. तो मतलब अगर मेरे पास होता 5p5, सो 5p5 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या बन जाता है? 5 फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर. सो n माइनस आर यहाँ पे करेंगे 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1. तो आंसर क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल ही आ गया. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर n फैक्टोरियल. सो यहाँ से आप ये याद रखोगे दैट NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ. परम्यूटेशन हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी हैव टू अरेंज द थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ नंबर ऑफ गिवन थिंग्स. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज गिवन बाय NPR, और NPR के लिए ये फॉर्मूला होता है. सो यहाँ पे एक तो इन्होंने अच्छा एक ये बताया दैट NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है, ये याद रखना आपने. सो इसमें सिर्फ यही बताया है कि सॉल्व कैसे करते हैं. जैसे कि यू हैव टू प्रूव दैट NPN इज इक्वल टू 2 टाइम्स NPN माइनस 2. तो फॉर्मूला याद रखना है हमेशा. सो हमें पता है NPN इज n फैक्टोरियल.
एन पी एन माइनस टू को कैसे, 2 टाइम्स एन पी एन माइनस टू, सो 2 टाइम्स एन फैक्टोरियल ओवर इन दोनों का डिफरेंस। सो एन में से एन माइनस टू को सब्ट्रैक्ट किया, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे साइंस चेंज होंगे। सो एन माइनस एन प्लस टू बन गया, तो 2 फैक्टोरियल ही आ गया यहाँ पे। 2 फैक्टोरियल इज 2 बाय 1, सो 2 से 2 कैंसिल होके आंसर इज एन फैक्टोरियल। सो 2 टाइम्स एन पी एन माइनस टू इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल आ गया हमारे पास। उसके बाद है सेकेंड पार्ट, tan p3 इज इक्वल टू दिस। सो tan p3 को कैसे सॉल्व करेंगे, tan p3 इज, ये कैसे लिखा है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, 10 बाय 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। तो 10 को जब आप ओपन करोगे तो लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल को 10 बाय 9 बाय 8 बाय 7 फैक्टोरियल, और वो जो 7 फैक्टोरियल है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विद 10 इंटू 9 इंटू 8। राइट हैंड साइड देखो, 9p3 प्लस 3 टाइम्स 9p2। सो 9p3 का मतलब क्या हुआ, 9p3 का मतलब हुआ 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। सो ये बना 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 एज इट इज़, फिर 9p2। सो 9 माइनस 2 इज़ 7। सो 9 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, 9 बाय 8 बाय 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। सो इसको सॉल्व करके भी 720 आ रहा है, उसको सॉल्व करके भी 720 आ रहा था, हैंस द रिजल्ट। सो आगे सेकेंड एग्जाम्पल अब आप खुद करोगे, फाइंड आर इफ दिस इज इक्वल टू दिस। सो बेसिकली आपने क्या करना है इन एग्जाम्पल्स में, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो आई होप यू विल स्टडी इट, समझ आ जाएगा आपको। आर की वैल्यू आ रही है 8 एंड 3। तो फैक्टर्स बनाने से आर की वैल्यू आ गई आपके पास 16 एंड 5। तो ये देखो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो 11 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। सो दैट मीन्स 16 विल बी रिजेक्टेड, सो आर इज इक्वल टू 5 इज द आंसर। सो ये एक्सरसाइज है, अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। पी ऑफ एन कॉमा 4 का मतलब हुआ एन पी 4 इज इक्वल टू 20 टाइम्स एन पी 2। एन पी 4 का मतलब हुआ एन फैक्टोरियल ओवर दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 20 टाइम्स एन फैक्टोरियल ओवर दोनों का डिफरेंस। सो ये देखो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अब इसमें से ये बड़ा है तो इसको मैं लिख सकती हूँ एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो गया। सो ये वाली जो टर्म है ये उधर चली जाएगी। सो आई विल बी गेटिंग एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 20, और एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 20 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 14। सो ये करके देख लेना, इसके फैक्टर्स मेरे ख्याल से 9 माइनस 7 इंटू एन माइनस 7 इंटू एन प्लस 2 आ रहे होंगे, एन स्क्वायर माइनस 7n, हाँ। सो एन की वैल्यू आ गई 7 एंड माइनस 2। सो एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, रिजेक्ट हो जाएगा। सो आंसर विल बी एन इज इक्वल टू 7। सो ऐसे ही आपने सेकेंड क्वेश्चन करना है इस एक्सरसाइज का। देन यू हैव, देखो एन की वैल्यू 7 आ रही थी, पहला क्वेश्चन किया था हमने। सो दीज आर क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 एंड 7। सो प्लीज़ इनको अपने हाथ से एक बार करके देख लेना। अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एग्जाम्पल नंबर सॉरी आर्टिकल 6 क्या बोला, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग परम्यूटेशन। सो पी ऑफ एन कॉमा आर का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट एग्जाम्पल। हाउ मैनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ओरिएंटल। तो आपको 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, इसका मतलब आपको सिर्फ 3 लेटर्स चाहिए। और ओरिएंटल में कितने लेटर्स हैं, ORIENTAL, तो आप काउंट करके देखो, यू हैव 8 लेटर्स। सो दैट मीन्स यू हैव टू अरेंज दीज 8 लेटर्स into a word which have only 3 letters.
So we are not using all the letters, that means. So number of letters to be taken at a time is 3, but total number of letters is 8. So therefore required number of words, 3 letter words, will be 8p3. So 8p3 को क्या लिखेंगे? 8 factorial over 8 minus 3 factorial, that is 8 factorial over 5 factorial. तो 8 को आप ओपन करोगे अप टू 5 फैक्टोरियल, सो 8 बाय 7 बाय 6 बाय 5 फैक्टोरियल कैंसिल होके यू आर गेटिंग द आंसर 336. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आगे सेकेंड एग्जाम्पल देखो. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में बहुत. फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स formed from the letters of the word triangle. So अगर आप काउंट करो ट्राइंगल में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 लेटर्स ही हैं. तो अगर तो हम और हमें 8 लेटर वर्ड्स ही बनाने हैं, इसका मतलब ऑल दीज 8 लेटर्स विल अरेंज देमसेल्फ इन एन फैक्टोरियल वेज. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वुड बी 8 फैक्टोरियल. But they have given condition, first condition, that the word is to begin with T. Now if the word is to begin with T always, that means ये जो T है इसकी पोजीशन तो फिक्स हो गई. तो फर्स्ट प्लेस तो फिक्स हो गया कि फर्स्ट प्लेस पे T ही आएगा. अब इसका मतलब बाकी 7 लेटर्स जो हैं वो बाकी 7 प्लेसेस पे अरेंज करेंगे आपस में कि G इधर आ गया, R उधर चला गया, E इधर आ गया, and so on. So fix T in the beginning. 7 letters are to be arranged in 7 places. So required number of words are 7p7, that is 7 factorial. सेकेंड केस में उन्होंने बोला है एंड विद ई. अब वो बोल रहे कि ई से ही ख़त्म होना चाहिए वर्ड, तो इसका मतलब अब ई की पोजीशन फिक्स हो गई. सो सिंस ईच वर्ड इज टू एंड विद ई, फिक्स ई इन द एंड. देयरफॉर अगेन 7 लेटर्स आर टू बी अरेंज्ड इन 7 प्लेसेस. ई को अगर हम निकाल दें तो एक वर्ड भी कम हो गया, सॉरी एक लेटर कम हो गया, और वो ई क्योंकि लास्ट प्लेस पे फिक्स हो गई तो वो प्लेस भी कम हो गया. सो 7 लेटर्स आर टू बी अरेंज्ड इन 7 प्लेसेस बाय 7 फैक्टोरियल वेज. थर्ड केस है ईच वर्ड इज टू बिगिन विद टी एंड एंड विद ई. तो अब हमारे जो भी वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर टी होना चाहिए और लास्ट वाला लेटर ई होना चाहिए. तो इसका मतलब टी भी फिक्स हो गया और ई भी फिक्स हो गया. अब जब टी भी फिक्स हो गया यहाँ पे और ई फिक्स हो गया यहाँ पे, तो अब बीच में बचे 6 लेटर्स. सो 6 लेटर्स आर टू बी अरेंज एट 6 प्लेसेस. सो दैट कैन बी डन इन 6 फैक्टोरियल वेज. So next is example number 3. How many words with or without dictionary meaning can be made from the letters in the word Monday, assuming that no letter is repeated? So एक तो repetition नहीं होना चाहिए और डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने हैं हमने. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट डिक्शनरी मीनिंग. ओके, सो मीनिंग नहीं होना चाहिए. मतलब जो भी हम इनको अरेंज करके वर्ड्स बना रहे हैं उनका चाहे मीनिंग हो चाहे ना हो. मतलब बेसिकली हमने इन वर्ड लेटर्स को, मंडे के जो लेटर्स हैं उनको आपस में अरेंज करना है और रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए. 4 लेटर्स आर टू बी यूज्ड एट अ टाइम. सो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 6 लेटर्स में से हमने 4 लेटर्स अरेंज करनी है. सो आंसर विल बी 6p4 व्हेन ऑल द लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम. सो 6p6. ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट द फर्स्ट इज अ वॉवल. अब देखो, अब वो बोल रहे हैं कि ये जो 6 प्लेसेस थी 1 2 3 4 5 6, इसमें से जो फर्स्ट प्लेस है वो पक्का वॉवल होनी चाहिए. वॉवल क्या है? ओ और ए. तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे या तो ओ आएगा या ए आएगा. तो फर्स्ट प्लेस पे फिल लेटर रखने के वी हैव 2 वेज. अब जो एक लेटर यहाँ आ गया वो बाकी 5 प्लेसेस पे नहीं आएगा. So now there are 5 letters and 5 words which will be arranged in 5p5 ways. So answer is 2 multiply by, बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो 5p5 ways में होंगे. So 2 multiply by 5p5 which means 5 factorial. So answer is 240 ways. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4.
सो एग्जाम्पल 4 क्या है? It is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? So जब ऐसे odd और even वाले questions आते हैं ना आपके पास, तो हम क्या करते हैं? देखो, टोटल यू हैव 9 places. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 places. Now they are saying women occupy the even places. Even places कौन से होती है? मतलब सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ, एट्थ. नाउ यू हैव 4 women, और ये जो 4 women है ये 4 क्रॉस वाले प्लेसेस पे ही आने चाहिए. सो दीज 4 women कैन बी अरेंज्ड इन 4p4 ways, दैट इज 4 factorial ways. बाकी प्लेसेस कौन सी बच गई? 1 2 3 4 5. सो ये जो 5 प्लेसेस हैं इनमें 5 मैन आएंगे कहीं पे भी आपस में. सो दीज 5 मैन कैन बी अरेंज्ड इन दीज 5 प्लेसेस, ऑड प्लेसेस, इन 5 factorial ways, 5p5 ways. So required number of arrangements are 4p4 multiplied by 5p5. So now there are many more examples like this. So example 5 में देखो, triangle, find the number of different 8 letter words formed from the letters of the word triangle if each were to have vowels occupying odd places. तो अब उसमें उन्होंने बोला है vowels जो है वो odd places पे आएंगे. odd places का मतलब हो गया फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ प्लेस. और vowels हैं कितने? I, A and E. So there are 3 vowels. So 4 places हैं और 3 vowels हैं. So out of the 4 places, 3 places will be carrying the vowels. So that can be arranged in 4p3 ways. Now अगर मैं 3 vowels को निकाल दूँ तो 5 letters बच गए हमारे पास, but and 5 ही places बची हैं. So these 5 remaining letters can be arranged in 5 places in 5 factorial ways. So total number of arrangements are 4p3 multiplied by 5 factorial. So next is example number 6. Then example number 7. Then you have example number 8, 9 and 10. How many 4-digit numbers can be formed using the digits when repetition is not allowed? कर लोगे. Then 9th example में how many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the given digits if the repetition is not allowed? तो जब वो between 100 to 1000 लिख देता है, so that means we have to make 3-digit numbers. Then 10th example, how many odd numbers greater than 80,000 can be formed using the digits 2, 3, 4 and 5, 5 and 8 if each digit is used only once in a number. So repetition is not allowed. एक तो दूसरा, अब क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपको सिर्फ ऑड नंबर्स चाहिए. अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? सो आपको पता है ऑड नंबर्स होते हैं जिनकी वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 आता है. सो दे आर सेइंग गिवन डिजिट्स जिनसे हमें नंबर्स बनाने आर 2, 3, 5 एंड 8, जिसमें से ऑड नंबर्स कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 and 5. So total number of given digits is 5. Number of digits to be taken at a time is also 5. क्योंकि आपको 80,000 से बड़ा नंबर बनाना है तो प्लेस जो है वो 1s, 10s, 100, 1000 and 1000 5 प्लेसेस आ रही हैं. अब क्योंकि नंबर जो है वो 80,000 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब जो आपका 10,000 वाला प्लेस है वहाँ पे 8 फिक्स हो गया. सो 5 में से एक प्लेस पे 8 फिक्स हो गया, तो अब बाकी 4 प्लेसेस बची हैं. अब उन 4 प्लेसेस में से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो वंस वाली जगह हैं वहाँ पे सिर्फ 3 और 5 ही आ सकता है.
So ones वाली जगह can be substituted in 2 ways only. देखो क्योंकि आपने 80,000 से बड़ा नंबर बनाना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो यहाँ पे अगर 8 से छोटा नंबर हमारे पास है 2, 3, 4, 5 एंड 8, अगर यहाँ 9 भी होता तो यहाँ पे 9 भी आ सकता था, बट इनमें से तो इससे बड़ा नंबर होने के लिए यहाँ पे हमें 8 को फिक्स करना पड़ेगा, तो यानी कि यहाँ पे कोई डिजिट प्लेस करने का वन ही तरीका है। अब ऑड नंबर्स, क्योंकि हमें चाहिए ऑड नंबर्स, सो ऑड नंबर्स के लिए ये वंस वाली जगह पे ऑड नंबर चाहिए, तो इसमें से ऑड नंबर है 3 और 5, तो यानी कि ये भी फिक्स हो गया कि यहाँ पे या तो 3 आएगा या 5 आएगा। सो यहाँ पे डिजिट प्लेस करने के हो गए 2 तरीके, 2 वेज। अब टोटल 5 डिजिट्स में से एक तो 8 फिक्स हो गया और एक यहाँ फिक्स हो गया, तो बाकी आपके पास कितने बचे, 3 डिजिट्स बची एंड 3 प्लेसेस बचे, तो आंसर इज 1 मल्टीप्लाई बाय 3p3 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे डिजिट्स प्लेस करने के 1 तरीका, यहाँ पे डिजिट्स प्लेस करने के 2 तरीके, और बाकी जो 3 प्लेसेस बीच में बची हैं इसके लिए 3p3 अरेंजमेंट्स। सो इन तीनों के आप मल्टीप्लाई कर दोगे, so 1 multiply 2 multiply 3p3 and this will be your answer. Then how many different signals can be formed with 5 given flags of different colors? तो अब उन्होंने बोला डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं, आपने कितने डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हो, तो अब उन्होंने ये नहीं बोला ना कि डिफरेंट सिग्नल्स बनाने के लिए कितने फ्लैग्स चाहिए। सो डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 फ्लैग एट अ टाइम, 5p 1 ways. Different number of signals can be formed by using 2 flags at a time, तो आंसर आ जाएगा 5p2। ऐसे ही 3 फ्लैग्स लेके बना सकते हो, 4 फ्लैग्स लेके बना सकते हो सिग्नल्स, 5 फ्लैग्स लेके बना सकते हो, सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स फॉर्म्ड विल बी एडिशन ऑफ ऑल दीज, सो फाइनल आंसर इज 1325। सो नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज 1D। अगेन बहुत ही इजी ओरल क्वेश्चंस हैं ये, ऑलमोस्ट इनको करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको आगे फिर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे समझ आएगा, एंड यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 कॉन्सेप्ट्स। And only then you will be able to do the questions of probability. So this is all your exercise 1D which you have to do.